Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, I am going to solve question number 3 of exercise 5.1. Chapter name is Arithmetic Progressions. For the following arithmetic progressions, write the first term and the common difference. So the first term in this arithmetic progression series is 3. And the common difference will be, what is the difference, students? Difference 1 will be equal to a2 minus a1. a2 क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? यहाँ पे 1 है. And what is a1? a1 is minus 3. So a1 is the first term. a1 क्या है आपके पास? a1 which is equal to 3 is the first term. Right? And what is a2? Which is the second term? It is 1. a3 जो कि थर्ड टर्म है वो क्या आपके पास? -1 है. a4 फोर्थ टर्म इज इक्वल टू -3. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, डिफरेंस 1 इज इक्वल टू a2 minus a1 which is equal to 1 minus 3 that will be equal to -2. तो आपके पास जो फर्स्ट डिफरेंस आया है a2 minus a1 वो कितना है? -2 आ गया है. डिफरेंस आप 2 निकालेंगे अब a3 minus a2 करकर. a3 क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? -1. a2 क्या है? -3. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा. और आपके पास a3 क्या है? -1. सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? -2. क्लियर? a3 क्या है आपके पास? -1 है. सॉरी, a2 क्या है आपके पास? 1 है. सॉरी, a2 आपके पास 1 है स्टूडेंट्स. a2 आपके पास क्या है? 1. सो -1 will be equal to how much? -2. Now difference 3. Difference 3 will be equal to a4 minus a3. a4 क्या है स्टूडेंट्स? -3. a3 क्या है? What is a3? a3 is -1. क्लियर? ये आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा -1, बाहर क्या लग जाएगा? माइनस, क्योंकि आपके कर रहे हैं डिफरेंस को कैसे निकाल रहे हैं आप? a4 माइनस a3 करके. a3 आपका -1 है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा. -3 ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन और अंदर ब्रैकेट क्या है? -1. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. सो -3 + 1 विल बी इक्वल टू -2. अब देखिए d1 आपके पास कितना आया? -2. d2 कितना है? -2. d3 भी -2 आया स्टूडेंट्स. दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस क्या हुआ आपके पास? d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3. दिस इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस. d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 को हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे. कॉमन डिफरेंस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि कॉमन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन होता है आपका सेम. कॉमन क्या होता है? सेम. दैट्स वाई d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3. दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच? -2. कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा. और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई थी? a1 इक्वल टू 3 आ गई थी. यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज -2 एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पार्ट इज 3. सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपके पास a1 क्या होगा स्टूडेंट्स? a1 यानी कि क्या है? फर्स्ट टर्म विच विल बी इक्वल टू -5. -5 इज द फर्स्ट टर्म. -5 क्या आपके पास? फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स. सिमिलरली a2 क्या है आपके पास? यहाँ पे a2 जो कि सेकेंड टर्म है वो क्या आपके पास? -1 है. a3 जो कि आपके पास थर्ड टर्म है उसको क्या कहेंगे आप? 3. a4 जो कि आपके पास फोर्थ टर्म है उसको इक्वल टू आप क्या मान लेंगे? 7. अब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? d1 के थ्रू. d1 इक्वल टू a2 माइनस a1. व्हाट इज a2? a2 आपके पास क्या है? -1. a1 क्या है? -5. तो ब्रैकेट के अंदर -5 आ जाएगा. -1 माइनस माइनस विल बी प्लस. सो -1 + 5 विल बी इक्वल टू 4.
तो डिफरेंस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 4 आ जाएगा। D2 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, 3 है। A2 क्या है आपके पास, -1, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1। इट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4, सॉरी 3 प्लस 1, माइनस माइनस विल बी प्लस, सो 3 प्लस 1 बन जाएगा। 3 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 4। सिमिलरली आप D3 निकालेंगे। D3 क्या होगा आपके पास, A4 माइनस A3। A4 क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, A4 आपके पास 7 है, माइनस A3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3? A3 इज 3। 7 माइनस 3 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4। अब देखिए आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। इसको आप कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सो द कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच, D। कॉमन डिफरेंस D विल बी इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। So the common difference in the second part is 4 and the first term is -5. This is your answer. Now I am going to move forward with the third part. हम third part को solve करेंगे। Third part आपका fractional value में given है। Fractional value को देख के आपको confuse नहीं होना है। Just you have to take the LCM and subtract the second term with the first term. Difference की बात कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या होगी आपके पास, A1 जो होगी आपके पास फर्स्ट टर्म है वो क्या बनेगी, 1/3। दिस इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 1/3। सिमिलरली A2 जो कि आपके पास सेकेंड टर्म होगी वो क्या बनेगी, 5/3। A3 विच इज द थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू 9/3। फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू 13/3। Clear? Now you will find out the difference one, A2 minus A1। A2 क्या है, 5/3 माइनस 1/3 A1। 3 आप एलसीएम ले लोगे, 5 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो डिफरेंस 1 क्या आ गया आपके पास, 4/3। D2 आप सिमिलरली निकालोगे A3 माइनस A2 करके। A3 क्या है आपके पास, 9/3। सब्ट्रैक्ट करोगे इसको आप 5/3 से। दिस विल बी इक्वल टू 3 एलसीएम ले लोगे, 9 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 4/3। D2 आपके पास क्या आ गया, 4/3। सिमिलरली आप D3 निकालोगे A4 माइनस A3 करके। A4 क्या आपके पास, 13/3। A3 क्या है, 9/3। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3। 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना होगा, 4/3। स्टूडेंट्स आपके पास D1 इक्वल टू क्या आ गया, D2। D2 किसके इक्वल आ गया, D3 के। क्लियर? सो दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D विल बी इक्वल टू 4/3। दिस इज योर आंसर। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, 4/3। और फर्स्ट टर्म क्या थी आपके पास स्टूडेंट्स, 1/3। So this is the common difference. Common difference 4/3 and first term in this part is 1/3. Now I am going to solve the last part of the question number 3. Last part आपका है 0.6. 0.6 will be the first term. A1 will be equal to 0.6. This is the first term. सेकेंड टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स इसमें, A2 विच विल बी इक्वल टू 1.7। A3 जो कि आपके पास थर्ड टर्म है वो क्या है, 2.8। A4 जो कि आपके पास फोर्थ टर्म है वो क्या है, 3.9 है। स्टूडेंट्स अब आप D1 निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 विच विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास, 1.7 माइनस 0.6, इट विल बी इक्वल टू 1.1। 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा, 1.1 आएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली आप D2 निकालोगे, D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। व्हाट इज A3? A3 इज 2.8। 2.8 को आप सब्ट्रैक्ट किससे करोगे, 1.7 से। तो ये कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 1.1 आएगी। सिमिलरली आप D3 को निकालोगे A4 माइनस A3 करके। A4 क्या है आपके पास, 3.9 है,
-2.8 करोगे आप, क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 1.1 आएगी। Hence you have proved that D1 is equal to D2 is equal to D3। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आया है स्टूडेंट्स? D की वैल्यू क्या आई है? 1.1 आई है। कॉमन डिफरेंस D is equal to 1.1। Common difference D is 1.1 and the first term is 0.6। This is your answer of the fourth part। I hope आपको 4 के 4 parts clear हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। In the next video I am going to solve the question number 4।